पैदाइश की किताब उसका 7 बाब पहली आयत से यूं लिखा है। और खुदावन ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने ज़माना में रास्तबाज देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7-7 नर और उनके मादा, और उनमें से जो पाक नहीं है 2-2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना। और हवा के परिंदों में से भी 7-7 नर और मादा लेना, ताकि ज़मीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं ज़मीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया ज़मीन पर से मिटा डालूंगा। और नूह ने वो सब जैसा खुदावन ने उसे हुक्म दिया था किया। और नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफान ज़मीन पर आया। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए, और पाक जानवरों में से और उन जानवरों में से जो पाक नहीं, और परिंदों में से और ज़मीन पर के हर रेंगने वाले जानदार में से 2-2 नर और मादा कश्ती में नूह के पास गए, जैसा खुदा ने नूह को हुक्म दिया था। और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफान का पानी ज़मीन पर आ गया। और नूह की उम्र का 600वां साल था कि उस दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले, और आसमान की खिड़कियां खुल गई। और 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर बारिश होती रही। उसी रोज़ नूह और नूह के बेटे सिन और हाम और याफ्त, और नूह की बीवी और उसके बेटों की 3 बीवियां, और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चुपाया और हर किस्म का ज़मीन पर का रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा, हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2-2 कश्ती में नूह के पास आए, और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने से हुक्म दिया था सब जानवरों के नरों मादा थे। तब खुदावन ने उसको बाहर से बंद कर दिया, और 40 दिन तक ज़मीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा, और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया, सो कश्ती ज़मीन पर से उठ गई। और पानी ज़मीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बढ़ा, और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही। और पानी ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा चढ़ा, और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छुप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा, और पहाड़ डूब गए। और सब जानवर जो ज़मीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए। और खुशकी के सब जानदार जिनके नतनों में जिंदगी का दम था मर गए। बल्कि हर जानदार शय जो रोए ज़मीन पर थी मर मिटी, क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब ज़मीन पर से मर मिटे। फ़कत एक नूह बाकी बचा, या वो जो उसके साथ कश्ती में थे। और पानी ज़मीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब पहली आयत से यूं लिखा है। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चौपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया। और खुदा ने ज़मीन पर एक हवा चलाई, और पानी रुक गया, और समंदर के सोते और आसमान के दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई। और पानी ज़मीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ, और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई। और पानी 10वें महीने तक बराबर घटता रहा, और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नजर आईं। और 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली, और उसने एक कौवे को उड़ा दिया। सो वह निकला, और जब तक कि ज़मीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी, ताकि देखे कि ज़मीन पर पानी घटा या नहीं। पर कबूतरी ने पंजा टिकने की जगह ना पाई, और उसके पास कश्ती को लौट आई, क्योंकि तमाम रोए ज़मीन पर पानी था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास कश्ती में रखा। और 7 दिन ठहर कर उसने उस कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ा दिया। और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई, और देखा तो जैतून की एक ताज़ा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी ज़मीन पर से कम हो गया।
तब वो 7 दिन और ठहरा। उसके बाद फिर उस कबूतरी को उड़ाया, पर वो उसके पास फिर कभी न लौटी। और 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि ज़मीन पर से पानी सूख गया, और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि ज़मीन की सतह सूख गई है। और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को ज़मीन बिल्कुल सूख गई। तब खुदा ने नूह से कहा कि कश्ती से बाहर निकल आ, तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां, और उन जानदारों को भी बाहर निकाल ला जो तेरे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या ज़मीन के रेंगने वाले जानदार, ताकि वो ज़मीन पर कसरत से बच्चे दें और बारवर हों और ज़मीन पर भर जाएं। तब नूह अपनी बीवी और अपने बेटों और अपने बेटों की बीवियों के साथ बाहर निकला, और सब जानवर, सब रेंगने वाले जानदार, सब परिंदे और सब जो ज़मीन पर चलते हैं अपनी अपनी जिन्स के साथ कश्ती से निकल गए। तब नूह ने खुदावन के लिए एक मज़बा बनाया, और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोखनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं। और खुदावन ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली। और खुदावन ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है। और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा, बल्कि जब तक ज़मीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ ना होंगे। पैदाइश की किताब उसका 9 बाब पहली आयत से यूँ लिखा है, और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो, और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी पड़ी है, और समंदर की कुल मछलियाँ तुम्हारे हाथ में की गई। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हरी सब्जी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगा, हर जानवर से उसका बदला लूँगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूँगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और तुम बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज़्यादा हो जाओ। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारी बात तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या ज़मीन के जानवर, यानी ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूँ। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूँगा कि सब जानदार तूफ़ान के पानी से फिर हलाक ना होंगे, और ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफ़ान आएगा। और खुदा ने कहा, जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कुमान को बादल में रखता हूँ। वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा कि जब मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी। और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूँगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफ़ान फिर ना होगा, और कमान बादल में होगी, और मैं उस पर निगाह करूँगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूँ जो खुदा के और ज़मीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और ज़मीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सेम, हाम और याफ थे, और हाम कनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे, और इन्हीं की नस्ल सारी ज़मीन पर फैली। और नूह काश्तकारी करने लगा, और उसने एक अंगूर का बाग लगाया, और उसने उसकी मै पी, और उसे नशा आया, और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा, और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सम और याफ ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा, और पीछे को उल्टे चल कर गए, और अपने बाप की बरहंगी ढांकी,
सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहंगी ना देखी। जब नूह अपनी मैं के नशे से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ, और उसने कहा कि कनान मलाउन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। फिर कहा, खुदावन सम का खुदा मुबारक हो और कनान सम का गुलाम हो। खुदा याफ्त को फैलाए कि वो सम के डेरों में बसे और कनान उसका गुलाम हो। और तूफान के बाद नूह 350 बरस और जीता रहा, और नूह की कुल उम्र 950 बरस की हुई, तब उसने वफात पाई। आमीन। इस कलाम के पढ़ने पर और तमाम सुनने वालों पर खुदा पाक की कसरत से बरकत हो। आमीन।